हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या हो। तो आज अगर आपने मेरे पिछले वीडियो का लेवल्स देखे होंगे तो देखे होगा कि आज मेरा लेवल का अनुसार कोई भी ट्रेड्स नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं है, कल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का जो सबसे पहला लेवल है 23,050। अगर निफ्टी इधर नीचे ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,993 और दूसरा टारगेट होगा 22,947। जो दूसरा ट्रेड है वो है 22,993। अगर निफ्टी इधर नीचे ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,947 और दूसरा टारगेट 22,892। और इनकेस निफ्टी इधर ऊपर ओपन होने का नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका एक ही टारगेट रहेगा 23,050। नेक्स्ट ट्रेड है अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,947 और दूसरा टारगेट 22,993। और इनकेस निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,892। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,845 और दूसरा टारगेट होगा 22,796। नेक्स्ट ट्रेड है 22,796 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर कैप डाउन ओपन होने का नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,845 और सेकंड टारगेट होगा 22,892। और जो निफ्टी का लास्ट ट्रेड बता रहा हूँ वो है निफ्टी इस रेंज के अगर नीचे ओपन हो, मतलब ये जो रेंज है इस रेंज के अगर नीचे ओपन होता है तभी ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। अगर निफ्टी इस रेंज के नीचे ओपन होने का 22,845 के लेवल के पास आकर रिजेक्शन लेके फिर ब्रेकआउट दे तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लूंगा और यहाँ पर पहला टारगेट लूंगा 22,892 और सेकंड टारगेट 22,947। ये हो गए कल के लिए निफ्टी के सारे ट्रेड्स। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है, मुझे दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा, उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं करूँगा। इनकेस उसमें लॉस हो गया तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंडेक्स जितना बढ़ रहा है अगर उसका एट द मनी का प्रीमियम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है तभी मैं वो ट्रेड लूँगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए ताकि मैं वो ट्रेड ले सकूं। अगर ऐसा नहीं होता तब मैं वो ट्रेड में नहीं एंट्री करूंगा, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स में जो मोमेंटम होता है वो वीक रहता है और यहाँ पर डीके होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत इंक्रीज कर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जहाँ पहला लेवल है 49,182। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 49,013 और दूसरा टारगेट होगा 48,821। और ये वाला जो ट्रेड है, इस ट्रेड में मैं 49,013 के लेवल पर 90% लॉट्स बुक कर लूंगा। जो नेक्स्ट ट्रेड है वो है 48,821 का लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 49,013 और दूसरा टारगेट होगा 49,182। और इनकेस बैंक निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,821।
अगर बैंक निफ्टी से नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,624 और दूसरा टारगेट होगा 48,396। जो सेकंड ट्रेड है वो है 48,396 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,624 और दूसरा टारगेट 48,821। लास्टली अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन इधर कहीं ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,396। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे ओपन होने का ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,205 और दूसरा टारगेट होगा 47,900 और जो लास्ट ट्रेड है इस एरिया में वो है 47,900 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,205 और दूसरा टारगेट 48,396। जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी का ट्रेड बन रहा है और लास्ट ट्रेड है वो है अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होता है तो जो हमारा लेवल है 48,396। अगर बैंक निफ्टी इधर इस एरिया में ओपन होने का 48,396 के एरिया पे इधर रिजेक्शन लेकर फिर ऊपर आके ब्रेकआउट दे और यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करे तो यहाँ पर हमें कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और वहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,624 और सेकंड टारगेट रहेगा 48,821। ये हो गया कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे ट्रेड्स। अब देखते हैं कल के मार्केट में कैसा मोमेंटम रहता है, कैसा क्या होता है। जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसा हमारा ट्रेड्स बनेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है अभी मार्केट अनस्टेबल है थोड़ा सा, तो आपको अभी अगर रिस्क कम कर लेना है, रिस्क घटा लेना है तो आप या तो अपना लॉट साइज को कम कर सकते हैं या फिर अभी ट्रेड करना बंद कर सकते हैं। जब मार्केट नेचुरल बिहेवियर पे आ जाएगा तब आप फिर से अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं या फिर अपने नेचुरल लॉट साइज में चले जा सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।